नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका क्रिकेट धमाका में। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट यशपाल शर्मा और इंडिया टीवी की पिच से वैभव भोला भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन बात कर लेते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस की, क्योंकि आज अब से कुछ ही देर बाद इन दोनों के बीच होगा जबरदस्त मुकाबला। इस पूरे मैच पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि धोनी कल 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने क्यों आए, क्यों धोनी की एक गलती चेन्नई सुपर किंग की हार का बड़ा कारण बन गई। सोचा था क्या हो गया। जीत के अरमान हार के आंसू बनकर बह गए। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हुजूर महेंद्र सिंह धोनी देर से तो जरूर आए, लेकिन दुरुस्त नहीं आए और हो गया इस सीजन का सबसे बड़ा उलटफेर। आईपीएल में कल राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स को हार का सामना करना पड़ा। हाई स्कोरिंग मैच में माही की सीएसके आखिर में यह मैच 16 रन से हार गई। अंत में हार का मार्जिन भले ही ज्यादा बड़ा ना हो, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स तो इस मैच में बहुत पहले ही हथियार डाल चुकी थी। 2017 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई को शेन वॉटसन ने विस्फोटक शुरुआत दिलाई, लेकिन वॉटसन के पवेलियन लौट जाने के बाद चेन्नई को झटका लगा। हालांकि यहां से भी मैच जीता जा सकता था। फाफ डु प्लेसी एक छोर पर टिके रहे, लेकिन दूसरे छोर पर मुरली विजय, सैम करन, ऋतुराज गायकवाड़ और केदार जाधव बल्ले से निराश करके पवेलियन लौट गए और फिर 7वें नंबर पर मैदान पर आए महेंद्र सिंह धोनी। जब मैच सीएसके के हाथ से लगभग फिसल चुका था, चेन्नई को उस समय जीत के लिए 38 गेंद पर 130 रन चाहिए थे। धोनी ने कल खुद से पहले सैम करन, ऋतुराज गायकवाड़ और केदार जाधव तक को भेज दिया, वो भी तब जब अंबाती रायडू टीम का हिस्सा नहीं थे। और ऋतुराज गायकवाड़ तो कुछ दिन पहले ही कोरोना से रिकवर हुए हैं। आखिरी ओवर में धोनी के लगातार 3 छक्कों ने दर्शकों का दिल भी तब जीता जब चेन्नई पहले ही मैच हार चुकी थी। अगर धोनी थोड़ा ऊपर आते, खुद को वक्त देते, तो चेन्नई इस मैच को जीत सकती थी, लेकिन न जाने क्यों धोनी ने कल का मैच राजस्थान को थाली में परोस कर दे दिया। धोनी जो अपनी स्ट्रैटेजीज के लिए जाने जाते हैं, हेलीकॉप्टर शॉट के लिए जाने जाते हैं यशपाल जी, अगर इस तरह से मैच परोस के दूसरी टीम को दे दिया जाए तो कई बार उनकी स्ट्रैटेजीज और उनकी जो प्लानिंग होती है उस पर सवाल खड़े होते हैं। देखिए, भले उनकी उम्र बढ़ गई हो, कल हम चर्चा भी कर रहे थे, लेकिन ये धोनी में आज भी बहुत दमखम है, क्योंकि जब वो मैदान पर उतरता है ना, वो कई युवा खिलाड़ियों पर भारी है। लेकिन आखिर में क्या होता है, जब भी आप अपने फ्रेंचाइजीज के लिए खेलते हैं ना, अपनी टीम के लिए खेलते हैं, तो फिर हार जीत मायने रखती है। यहाँ पर ये परोस के दिया गया है, ये मैच ये अपनी गलती से हुआ है। तो मुझे लगता है, मुझे विश्वास है, क्योंकि मैंने बहुत करीबी से धोनी के साथ काम किया हुआ, आज भी वो जिंदा दिली का मिसाल कायम करते हैं। वो वापसी करेंगे, लेकिन ये गलती भी उनको सुधारनी बहुत जरूरी है जो हुई है उनसे। जी वैभव, क्योंकि गलती का हम जिक्र कर रहे हैं, 7वें नंबर पर आए, जबकि उन्हें बहुत ऊपर आना चाहिए था। टीम का एक बहुत जो इंपॉर्टेंट प्लेयर था वो चोटिल हो गया, उसके बावजूद हमें उम्मीद नहीं थी कि वो इतने नीचे नंबर पर आएंगे। ये एक कारण आप मानते हैं? जोशना, सबसे पहले तो मैं पिछले 1.25 साल से इस बात का जवाब नहीं मिल पाया कि वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल में धोनी 7वें नंबर पे क्यों आए थे, और कल तो ये थ्योरी थोड़ी और ज़्यादा बढ़ गई। कल भी महेंद्र सिंह धोनी, जब आपको पता था कि आपको 200 से ज़्यादा रन चेस करने हैं, आपकी टीम में अंबाती रायडू चोट की वजह से टीम का हिस्सा नहीं है, तो उस समय कल MS धोनी को नंबर 4 पर बल्लेबाजी करनी आनी चाहिए थी। क्योंकि अगर धोनी थोड़ा सा अपने आप को टाइम देते, जैसा कि हमने देखा कि पहली 12 गेंदों पर धोनी ने सिर्फ 9 रन बनाए, लेकिन उसके बाद 5 गेंदों पर धोनी ने बहुत तेजी से एक्सेलरेट किया। तो कल धोनी अगर 4 नंबर पे आते, थोड़ा आकर अपने आप को टाइम देते, और उसके बाद से वहां धोनी अच्छे से मैच को बना सकते थे, और फिर अंत में सैम करन हो, केदार जाधव हो, ऋतुराज गायकवाड़ हो, ये फिर तेजी से शॉट मारकर स्कोर तक पहुंच सकते थे। लेकिन धोनी से शायद कल थोड़ा सा मिसकैलकुलेट हुआ, जिस तरीके से 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हुआ था, कि अगर कल धोनी नंबर 4 पर आते, गेम को अच्छे से समझते और गेम को पूरा आगे तक लेके आते, क्योंकि जब कल धोनी बल्लेबाजी करने आए 7वें नंबर तक, उस समय तक ऑलमोस्ट अगर हम बात करें मैच जा चुका था चेन्नई के हाथ से। फाफ डु प्लेसिस ने बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से जो जीत के अंतर को वो कम किया जाए, लेकिन कल बहुत देर हो गई जोशना, बहुत देर हो गई। हालांकि पूरा चेज नहीं कर पाए, लेकिन एक बहुत ही अहम बात, सबसे बड़ा चेज था ये आईपीएल के इस सीजन का। बहरहाल एक बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, वो बता दें अबू धाबी के मैदान से इस वक्त की बड़ी खबर, कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीत लिया है और गेंदबाजी करने का फैसला लिया है।
अब आपको बताते हैं कि दोनों टीमों के पास जो विस्फोटक बल्लेबाज हैं उनकी लंबी फौज में कौन कौन शामिल है, लेकिन एक बल्लेबाज पर सबकी निगाहें, सबकी नजरें टिकी हुई हैं, वो है एंड्रे रसेल। रसेल ने मैच से पहले ही अपनी ताकत का एहसास कराकर एक शॉट ऐसा जड़ा कि आप देखते रह जाएंगे। ये तो बस ट्रेलर है, पूरी पिक्चर कुछ देर बाद रिलीज होने वाली है। आंद्रे रसेल ने प्रैक्टिस के दौरान ही कैमरे का शीशा फोड़ दिया। इन शॉट्स को देखकर मुंबई इंडियंस के खेमे में हलचल मच गई है। मुंबई अपना पहला मैच हार चुकी है और अबू धाबी में उसके सामने T20 का सबसे विस्फोटक बल्लेबाज उतरने वाला है और अपनी ताकत का एहसास करवाने वाला है। आंद्रे रसेल के आंकड़े किसी भी विरोधी टीम के लिए डराने वाले हैं। आंद्रे रसेल ने आईपीएल में खेली 52 पारियों में 186.41 के स्ट्राइक रेट से 1400 रन बनाए हैं। रसेल ने 96 चौके और 120 सिक्स शामिल हैं। आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाज रसेल ही हैं। साल 2019 में रसेल ने 13 पारियों में 204.81 के स्ट्राइक रेट से 510 रन बनाए थे। रसेल अकेले दम पर मैच का रुख बदलने का मादा रखते हैं। जिस तरह के शॉट्स वो प्रैक्टिस के दौरान लगा रहे हैं, उसको देख ये तय नजर आ रहा है कि रसेल इस बार भी धमाका करने वाले हैं। केकेआर की किस्मत बदलने वाले हैं। तो आंद्रे रसेल की शीशा तोड़ परफॉर्मेंस हमने देखी है, मगर ये प्रैक्टिस मैच में क्या इस परफॉर्मेंस को वो दोहरा पाएंगे यशपाल जी? देखिए, वो दमखम रखते हैं और T20 के वो स्पेशलिस्ट हैं। ये मत बोले, क्योंकि जो गेंदबाज है उनके ऊपर भी दबाव रहेगा। को एंड्रे रसेल 2-3 ओवर वहां रुक गए, फिर वो अपनी टर्म्स पे खेलते हैं। कौन सा गेंद कहां मारना है, कि हवा में मारना है या ग्राउंड शॉट खेलना है, वो अपनी टर्म्स पे खेलते हैं। उनको जल्दी आउट करना ही फायदेमंद होगा मुंबई इंडियंस के किसी भी गेंदबाज के लिए। मतलब अगर वो टिक गए तो फिर मुश्किल है गेंदबाजों के लिए। टिक गए तो फिर कोई बचेगा नहीं, शायद शीशे भी टूट जाएंगे, शीशे भी टूटेंगे, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी होगी। बिल्कुल बोला। अगर हम दोनों ही टीम्स की बात करें वैभव, क्या क्या वीकनेसेस दोनों टीम की आज हैं जिन पर उनको काम करने की जरूरत है? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर काम करेंगे तो आज दोनों ही एक दूसरे को टक्कर का मुकाबला दोनों में देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आज जो दोनों टीमें होंगी थोड़े दबाव में जरूर होंगी, क्योंकि मुंबई इंडियंस अपना पहला मैच हार चुकी है और कोलकाता नाइट राइडर्स अपना आज पहला मैच खेलने वाली है। तो आइए मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाता हूं कि किन चीज़ों पे ऊपर अगर ये दोनों टीमें काम करेंगी तो इनको जीत मिल सकती है। सबसे पहला है मुंबई के लिए जो छठा गेंदबाज कौन बनेगा। हाँ। ये अबू धाबी, दुबई की विकेट्स है, यहाँ पर हार्दिक पांड्या और केरन पोलार्ड से आप ज़्यादा ओवर नहीं करवा सकते। तो जो आपके 5 गेंदबाज हैं आपको उन्हीं पर निर्भर होना ज़्यादा से ज़्यादा पड़ रहा है। तो अगर मान लीजिए एक दिन किसी गेंदबाज का खराब होता है तो आपके पास मुंबई इंडियंस के बाद छठे गेंदबाज का कोई भी ऑप्शन नहीं है। और जो दूसरा सवाल है वो ये कि मुंबई का बैटिंग ऑर्डर क्या होगा। तो मुंबई का जो बैटिंग ऑर्डर है ना, ये थोड़ा सा हर साल कुछ बदलाव करता है। कभी रोहित शर्मा को ऊपर खिलाता है, कभी क्विंटन डिकॉक ऊपर खेलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो देखने वाली बात ये है कि सौरभ तिवारी, आप सौरभ तिवारी को नंबर 4 पर क्यों खिला रहे हैं, ये थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। जब आपकी टीम में हार्दिक पांड्या है, केरन पोलार्ड है और यहाँ तक कि डगआउट में आपके पास क्रिस लिन जैसा T20 का सबसे बड़े बल्लेबाज बैठा हुआ है, आप केरन पोलार्ड से गेंदबाजी नहीं करवा रहे, तो फिर तो आप क्रिस लिन को बिल्कुल ओपनिंग करवा सकते हैं, नंबर 3 पर भेज सकते हैं। तो ये दो सवाल का जवाब मुंबई इंडियंस को देखने होंगे। बदलाव नहीं है तो लिन शायद वहीं बैठे नजर आएंगे। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ, यही बोलना चाह रहा हूँ कि क्रिस लिन आप क्यों नहीं खिला रहे उनको, अगर आपको पोलार्ड से गेंदबाजी नहीं करवानी। तो ये 2 सवाल हैं जिसका जवाब देना होगा मुंबई इंडियंस को। अब कोलकाता नाइट राइडर्स की जो एक कमजोरी मुझे सबसे ज्यादा नजर आ रही है कि उनका जो पेस अटैक है वो बहुत ज्यादा कमजोर है। कोलकाता नाइट राइडर्स के बाद जो 2 युवा तेज गेंदबाज हैं, शिवम मावी, कमलेश नगरकोटी, इनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही आईपीएल का ज्यादा एक्सपीरियंस है, ना ही इंटरनेशनल क्रिकेट का। यहां पर जो कोलकाता नाइट राइडर्स के मेन गेंदबाज हैं वो है पैट कमिंस, जिन्हें उन्होंने इस सीजन में 14 करोड़ में खरीदा है। बिल्कुल 14 करोड़ में खरीदा है। तो वो जो एक प्रेशर होता है ना पैसे का, करोड़ों की विकेट होगी इस बार। बिल्कुल हमेशा दिमाग में रहता है कि अगर आप 1 विकेट लेंगे, अगर आप 14 विकेट सीजन में लेंगे तो 1 विकेट आपको 1 करोड़ का मिलेगा। तो ये दबाव बिल्कुल रहता है। और जो आखिरी पॉइंट है कुलदीप यादव भारतीय क्रिकेट का एक बड़ा चेहरा है, लेकिन पिछले साल जो उनका परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस आईपीएल में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा था, लेकिन इस बार उम्मीद करेंगे कि कुछ बेहतरीन, कुछ कमाल करके दिखाएं, तभी आगे बात बन पाएगी। आप लिन को लेकर कुछ कह रहे थे यशपाल जी। वो समस्या यही है, वो जो ठीक है वो बोला जो कह रहे हैं, क्योंकि 4 खिलाड़ी ही खिलाने, आपको बैलेंस करना है टीम का। अब वो फॉरेन प्लेयर जो है वो 4 ही खेल सकते हैं, 7 देसी खिलाड़ी खेलेंगे, उन 4 में वो कहां फिट बैठते हैं, किसको बाहर रखे हैं उनमें से, ये समस्या टीम के लिए हो सकती है। उसी का कारण है कि वो पहले मैच में बाहर बैठना पड़ा। जी चलिए, अब बात उन खिलाड़ियों की कर लेते हैं जो आज के मैच में एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। सबसे पहला नाम इस लिस्ट में है मुंबई इंडियंस के राहुल चहर का। मुंबई इंडियंस के लेग स्पिनर राहुल चहर का क्रेडिट स्कोर है 8। पिछले सीजन में अपनी गेंदबाजी से इन्होंने सबका दिल जीत लिया था। बड़े बड़े नामों के बीच राहुल हर मैच में अपनी एक अलग छाप छोड़ते हैं। पिछले सीजन में 7 से कम इकॉनमी में राहुल ने 13 विकेट अपने नाम किए थे और T20 फॉर्मेट में खुद को साबित करके दिखाया था, लेकिन पहले मैच में कुछ ज्यादा कमाल ये कर नहीं पाए। वहीं मुंबई इंडियंस की बात करें तो मुंबई इंडियंस के जेम्स पैटरसन आज मैच के एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। जेम्स का क्रेडिट है 8। मैच की शुरुआत में विकेट लेना जेम्स की खासियत है। बिग बैश लीग में पैटरसन का जो प्रदर्शन है वो शानदार रहा है। तो अगर इन दोनों की बात करें, जेम्स पैटरसन की बात करें, चहर की बात करें, तो आज आप इनसे किस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद करें यशपाल जी? क्योंकि पहले मैच में चहर का कोई कमाल नहीं दिखा। देखिए, मैं पैटरसन को खिलाऊंगा, उसका कारण है कि इनकी अगर वेरिएशन देखें वो बहुत अच्छी है। इनका जो बाउंसर भी है वो पहुंचता नहीं है, लगता है कि बहुत तेजी से आएगा, लेकिन वो क्रॉस सीम के साथ वो इतना धीमा कर देते हैं कि टाइमिंग नहीं हो पाती और उनको हाइट का एडवांटेज है। राहुल चहर ने जो किया है वो कमाल का किया है, वो एक ट्रम्प कार्ड है मुंबई इंडियंस के लिए। दोनों ही टीमें खेलने चाहिए। बिल्कुल वैभव, मैं आपसे एक सवाल का जवाब चाहूंगी। अगर दोनों ही टीम के कंपैरिजन को देखें, 25 मैचेस हुए हैं जिनमें से 19 मैचेस ने केकेआर ने जीत दर्ज की है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये आंकड़ा केकेआर की जीत की तरफ इशारा कर रहा है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें, मुंबई इंडियंस हमेशा से चैंपियन रही है। मुंबई इंडियंस ने शायद 19 जीत दर्ज की है कोलकाता नाइट राइडर्स के ऊपर। मुंबई इंडियंस 4 बार चैंपियन भी बन चुकी है और पिछले कुछ सालों से अगर हम बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स को एक कॉम्बिनेशन नहीं मिल पा रहा है। उनके पास एक कोई परमानेंट कप्तान भी नहीं है। हालांकि इस सीजन उनके पास कुछ अच्छे युवा खिलाड़ी हैं, जैसे शुभमन गिल इस टीम का हिस्सा है, नीतीश राणा बहुत अच्छा कर सकते हैं, सुनील नारायण है, आंद्रे रसल है, दिनेश कार्तिक भी हैं। तो अगर कॉम्बिनेशन ठीक बैठता है कोलकाता नाइट राइडर्स का, और सबसे इंपॉर्टेंट इस सीजन कोलकाता नाइट राइडर्स के जो प्लेयर रहने वाले हैं वो है इंग्लैंड के T20 कप्तान ओवेन मॉर्गन। अगर ओवेन मॉर्गन अपने फॉर्म में रहते हैं तो उनके पास भी दमखम है अकेले अपने दम पर मैच जिताने का, जिस तरीके से आंद्रे रसल कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए लगातार कर रहे हैं। और अगर वहां बात करें मुंबई इंडियंस की, तो मुंबई इंडियंस तो एक चैंपियन टीम है, पिछले सीजन भी उन्होंने खिताब जीता था। बस थोड़ी सी चीजें वो देखने वाली ये है कि रोहित शर्मा जो एक लॉकडाउन के बाद आए, थोड़ा फिटनेस के ऊपर भी उनके सवाल उठ रहे हैं। अगर उस चीज को थोड़े ऊपर काम कर लेते हैं और रोहित अगर इस टीम को अच्छी शुरुआत दिलाते हैं तो फिर मुंबई इंडियंस को रोकना किसी भी विरोधी टीम के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस टीम पे हमें ये देखना, ये टीम 4 ऑलराउंडर लेके खेलती है। इस टीम के पास कुणाल पांड्या है, हार्दिक पांडे हैं, करण पोलार्ड है, राहुल चहर है, जो गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। टीम बहुत ज्यादा मजबूत है। बस ये देखना है कि शुरुआत अगर रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक की जोड़ी अच्छी दिलाती है तो फिर मुंबई इंडियंस को रोकना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होगा। तो कोलकाता नाइट राइडर्स तो शायद उस लेवल में अभी अपने आप को लाने की कोशिश कर रही है और हमारी भी इस मैच पर लगातार नजर रहेगी। क्रिकेट धमाका में फिलहाल इतना ही। मैच खत्म होने के बाद एक बार फिर हम हाजिर होंगे लेकर मुंबई और कोलकाता के नतीजों पर सटीक एनालिसिस। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए ड्रग्स केस में दीपिका, सारा, श्रद्धा और रकुल को एनसीबी के समन पर बड़ी खबर, पूरी डिटेल।